बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज संडे है, छुट्टी इंजॉय हो रही होगी, अच्छी बात है भाई। एक 1 वीक में एक छुट्टी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए और आप इंजॉय करें। बच्चे अमूमन मुझसे यही कहते हैं, सर आप संडे को भी जो है पढ़ाने लग जाते हैं। तो बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है भाई, छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास और कोई काम नहीं है पढ़ाने के अलावा, क्योंकि मेरा एक यही काम है। अच्छा जी, आज अगर बात की जाए तो बात ये की जा रही है कि देखें, बच्चे अमूमन कहते हैं सर हमें याद नहीं होता, सर हम पढ़ने बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं, मतलब नींद आने लगती है। ये प्रॉब्लम तकरीबन ही तमाम स्टूडेंट्स के साथ होते हैं। तो मैं अमूमन यही बात करता हूँ बच्चों से कि भाई इसकी मेन रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि अगर आप कोई अपनी पसंदीदा मूवी देख रहे हो तो आप बोर क्यों नहीं होते? बात समझ में आ रही है? सिर्फ क्या होता है कि या वीडियो गेम्स, आपका कोई गेम पसंदीदा है, जो भी आप चीज़ पसंद से करते हैं उसमें आप बोर नहीं होते, बल्कि उसमें तो टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता कि कितना टाइम गुजर जाता है। सिर्फ वजह क्या है, उसमें भी आप ज़ाहिर चीज़ देख रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं, उस पर आप टाइम दे रहे हैं। सिर्फ वजह उसकी क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आप जो है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इसमें इंटरेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं होता। बस ये मेन वजह है, इसको जहन में रखें आप। अब अगर आप कोई स्टडी करना चाहते हैं और वाकई में जो बच्चे माशाल्लाह पोजीशन होल्डर्स हैं वो ऐसे ही पोजीशन होल्डर्स नहीं बनते, बल्कि वो बहुत शौक़ से पढ़ते हैं और अपनी स्टडी में इंटरेस्ट होता है उनको। इस वजह से मेन ये है, ब्रिलियंट बच्चे कहलाते हैं। देखें, दिमाग सबके पास है, कम ज़्यादा की बात ये होती है किसी बच्चे का जिस चीज़ में उसका शौक़ होता है, जिस चीज़ की तरफ उसका इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ वो जल्दी पिक कर जाता है। लर्निंग तभी अच्छी होती है जब आप उसमें इंटरेस्ट लें, चाहे वो किसी भी चीज़ की लर्निंग हो। बात समझ रहे हैं आप? तो कहने का मकसद ये है कि देखें भाई, सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है कि आपको अपने आप को समझाना होगा और उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना होगा। लेकिन फिर भी कुछ लॉजिकल चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों से आज कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन तरीक़ों को अपनाएंगे तो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा, अगर ये बात देखी जाए कि आप जो है एक आपने चैप्टर जो याद कर रहे हैं या एक क्वेश्चन है, अमूमन बच्चे क्या समझते हैं, वो ऐसा वज़नी टारगेट लेकर बैठते हैं कि आज एक चैप्टर है ना तो हमने पूरा याद करके उठना है। तो देखें भाई, ये जो दिमाग है ना, ये भी एक आपका ऑर्गन है और आप इस पे एकदम से इतना लोड नहीं डाल सकते। हाँ, आप इसको आदी बना सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? तो आप एक क्वेश्चन से शुरू करें। बच्चे हमेशा उसमें रहते हैं कि नहीं मैंने एक ही दिन में एक चैप्टर करना है, तो इस वजह से जल्दी बोर हो जाते हैं। क्यों? जैसे ही वो पहले क्वेश्चन में जाते हैं और क्वेश्चन भी वो कौन सा चूज़ कर लेते हैं जो लेंदी होता है। अब वो पहले क्वेश्चन को ही देखते हैं तो फिर उनको मायूसी होने लगती है कि पूरा चैप्टर क्या, ये तो एक सवाल भी नहीं होगा। अब इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो फिर चीज़ और ज़्यादा वो हो जाती है, उनके लिए नामुमकिन सा लगने लगता है। सबसे पहले आप अपनी आदत को ख़त्म करें। कोशिश ये करें आप एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन का आंसर आप याद करें। छोटा हो, शॉर्ट हो, नॉर्मल हो, लेंदी ना हो, जिससे आप जो है जल्दी डिसार्ड ना हो जाएं, आपको बोरिंग ना लगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर बैठा करें। उसका भी मैं आपको फ़ायदा बता दूं कि देखें, एक सब्जेक्ट वो होता है जो सिर्फ लर्निंग होती है। जैसे कि आप नॉर्मली अगर आपके अभी सब्जेक्ट लिए जाएं, इस्लामियात, सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, ये लर्निंग सब्जेक्ट हैं। इसमें कुछ आपको जो है प्रैक्टिकली नहीं करना। लेकिन इसके अलावा अगर आप मैथ लें, केमिस्ट्री लें, फ़िज़िक्स लें, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स हैं, कैलकुलेशन है, तो ये एक एक्टिव सब्जेक्ट कहलाता है कि आप इसमें जो है ना बोर नहीं होंगे। अब आप फ़र्ज़ करें एक सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात वगैरह का, और आपने थोड़ी देर उसको याद किया और उसके बाद आपको फ़ील हो रहा है कि मुझसे अब याद नहीं हो रहा। देखें, ज़बरदस्ती नहीं करनी, ये बात ज़हन में रखनी है। जितना आप आसानी के साथ कर सकें उतना करना है, ताकि आपका जो माइंड है वो हैबिचुअल हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। अब आपने देखा कि मुझे बोरिंग हो रही है और याद नहीं हो रहा बल्कि उकताहट हो रही है, तो आप उस सब्जेक्ट को बंद कर दें, थोड़ा सा घूमें फिरें, थोड़ा सा रेस्ट करें। उसके बाद आप मैथ, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स लें। अब मैथ, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स जो है वो बिल्कुल अलग है। वो आप जब करेंगे तो आपको वो वाली बोरिंग महसूस नहीं होगी, बल्कि एक चेंज आ जाएगा।
आपने माइंड सेट करना है, यानी माइंड को भी अपने इस तरह से बनाना है कि वो बोर ना हो पाए। यानी कभी आपने लर्निंग वाली चीज़ें करनी है, कभी आपने प्रैक्टिकल वाली चीज़ें करनी है, तो वो इंशाल्लाह आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता महसूस होगा कि माइंड भी आपका जो है मतलब फ़्रेश है और माइंड पे आपके जो है कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता से होगा। और हमेशा आप बच्चे, मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, अभी भी बच्चे इस इंतज़ार में बैठे हैं कि अभी तो 2 महीने पड़े हैं, जब मॉडल पेपर आएंगे या फ़लाँ टीचर्स हमें गेस्ट पेपर देंगे उसके बाद लर्निंग शुरू करेंगे। तो मैंने भाई पहले मना किया कि ऐसा मत करें। आप जो चैप्टर स्टार्ट से, चैप्टर 1 से, बीच में से भी नहीं, ऐसा कुछ तरीका नहीं होता कि मैं चैप्टर 1 छोड़ दूँ, 2 छोड़ दूँ, 3 स्टार्ट कर दूँ। नहीं, चैप्टर 1 से स्टार्ट करें, अपनी आदत डालें, एक एक 2 क्वेश्चन डेली करें। ठीक है, हर सब्जेक्ट में से करें, एक सब्जेक्ट के करें। शुरू में आपसे सिर्फ पूरे दिन में एक होता है तो आप एक ही करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी से अगर आप शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह अभी भी 2-3 महीने हैं, आप बहुत जल्दी पिक कर जाएंगे। तो मेरा तो ये आपको ये सजेशन है। उसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इंशाल्लाह अपने ट्यूशन में भी जो बच्चे लर्निंग देखें, जो 9 और मैट्रिक है ना, इसको हम कहते हैं रट्टाफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग ऐसी होती है, सुबह से शाम आप भूल जाते हैं। लेकिन इसका तरीका मैं ये बता रहा हूँ। फ़र्ज़ करें आपने एक क्वेश्चन का आंसर याद किया, तो उसको आप रिटन मतलब ओरली आप याद करें, फिर उसको रिटन में लिखें। रिटन में लिखने से वो और पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब आप फ़र्ज़ करें आपने एक दिन में किसी सब्जेक्ट के 2, 4, 6 सवाल याद किए, आपने वो लिख के पक्के कर लिए, किसी को सुनाने भी हैं। अपने दोस्तों को सुनाएंगे तो बहुत इजी रहता है, बजाय ये कि टीचर को सुनाने के। तो आप अपने दोस्तों वगैरह को सुना दें। अब आपने देखा कि आज तो ये पक्का हो गया, कल जब आप कुछ और लर्निंग शुरू करें ना, तो कोई और क्वेश्चन याद करने से पहले, कोई और आप मतलब चैप्टर लेने से पहले, वो जो आपने 2-4 सवाल याद किए थे ना, एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लें। सिर्फ़ एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे, दोबारा वो इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे। एक दिन के बाद ज़ाहिर है बंदा भूलने लगता है, आप एक बार रिवाइज़ कर लें, वो पक्के हो जाएंगे। फिर न्यू आगे आप शुरू कर दें। इस तरह आपने लेकर चलना है, डेली नहीं करना। फिर यानी आप 2-3 बार इस तरह करेंगे, फिर आप वीक बाय वीक, 1 वीक के बाद जो आपका पुराना सबक है उसको सारे को न्यू कुछ नहीं करना। एक वीक में आपने जितना याद कर लिया था उसको एक दिन बैठ के पूरे को दोबारा से रिवाइज़ करना है, दोबारा ओरल टेस्ट देना है, दोबारा रिटन टेस्ट देना है, तो इंशाल्लाह वो आप भूलेंगे नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे डायरीज़ मिलती हैं स्कूल्स में, डायरीज़ मिलती हैं या मंथली टेस्ट हो रहे होते हैं, तो वो बच्चा, या फिर आपके मिड टर्म वगैरह हो रहे हों, तो बच्चा उस वक्त तो 2-2, 3-3 चैप्टर करके पेपर दे लेता है। लेकिन जब वो दोबारा से बैठता है 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, तो वो भूल चुका होता है, उसको दोबारा से लर्निंग करनी होती है। तो भाई आप जो फर्स्ट चैप्टर आपने स्टार्ट किया है ना, उसको आपने छोड़ना नहीं है। हर 2-4 दिन बाद आपने उसको रिवाइज़ करना है, ताकि बोर्ड के पेपर आने से पहले आपकी रिवीजन अच्छी चलती रहे। अच्छा, अब मेरी कोशिश ये है कि ठीक है, इस पे बात होगी, आप भी ज़रूर सवालात उठाइएगा, सवालात पूछिएगा। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे इस टॉपिक पे भी और भी टॉपिक है उस पर बात करेंगे। आप ज़रूर कमेंट्स में इसके सवालात पूछिएगा, मैं उस हवाले से भी वीडियो बनाऊँगा। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।